एक बिजनेसमैन को काफी नुकसान उठाना पड़ा तो उसने कुछ पैसे ब्याज पर उधार लिए और जिससे उस बिजनेसमैन ने पैसे उधार लिए थे उसको वो पैसे वापस लौटा नहीं कर पा रहा था और पैसे मांगने वाला एक दिन भी रुकने को तैयार न था। पैसे मांगने वाला आदमी बूढ़ा था और उसे उस बिजनेसमैन की बेटी हासिल करनी थी, शादी करनी थी। इसलिए बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं सारा कर्ज माफ कर दूंगा अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। इस पर बिजनेसमैन ने मना कर दिया तो बूढ़े आदमी ने एक और ऑफर रखा कि एक काम करते हैं, एक गेम खेलते हैं जिसमें एक छोटी सी पोटली में 2 पत्थर डालूंगा, एक सफेद होगा और एक काला होगा। अगर बिजनेसमैन उस पोटली में से सफेद पत्थर निकलता है तो सारा कर्ज माफ हो जाएगा और उसे अपनी बेटी की शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर काला पत्थर निकलता है तो कर्ज तो माफ हो जाएगा किंतु शादी करनी पड़ेगी, ऐसा उस बूढ़े आदमी ने शर्त रखी। इस पर बाप और बेटी दोनों सहमत हो गए। पूरे गांव वालों को इकट्ठा करा, मुखिया भी वहां पर देख रहा था। जमीन से 2 पत्थर उठाकर उस बूढ़े आदमी ने पोटली में डाले। लड़की ने देख लिया कि उस बूढ़े आदमी ने दोनों ही पत्थर काले रंग के डाले हैं और काले पत्थर का मतलब हुआ कि कर्ज माफ होगा लेकिन शादी करनी पड़ेगी। अगर लड़की गेम खेलने से मन कर दे तो शादी से तो बच जाएगी, लेकिन बाप का कर्ज माफ नहीं होगा। और अगर दोनों ही पत्थर निकाल के उस बूढ़े आदमी की बेइज्जती कर दे तो वो आदमी कभी न कभी बदला जरूर लेगा। इसलिए आखिरी रास्ता यही था कि कोई भी पत्थर निकालो जो कि ब्लैक ही निकलेगा और कर्ज माफ के साथ में उसको शादी करनी पड़ेगी। लड़की ने बड़ी ही चालाकी से गेम खेला। उसने एक पत्थर निकाला और एक्टिंग करके ग्राउंड पर गिरा दिया। जमीन पर गिरते ही वो पत्थर नीचे गिरे, बहुत सारे ब्लैक और सफेद पत्थरों में मिल गया। लड़की ने चालाकी दिखते हुआ कहा कि ये मेरा से गलती से गया, लेकिन एक काम करते हैं, दूसरा पत्थर भी पोटली से निकल करके चेक कर लेते हैं। अगर पोटली में से अब सफेद निकला तो मैंने जो उठाया था वो ब्लैक था, और अगर पोटली में से अब ब्लैक निकला तो अब मैंने जो उठाया था वो सफेद था। वो बूढ़ा व्यक्ति वहीं पर फंस गया। अब पोटली से दूसरा पत्थर निकाला तो वो ब्लैक निकला, यानी कि नीचे गिरा हुआ पत्थर सफेद था। और ये पूरा गांव देख रहा था, मुखिया भी देख रहा था कि अब कर्ज माफ हो चुका है और शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पत्थर नीचे गिरा दिया था वो सफेद था। इसे कहते हैं मुश्किल परिस्थिति में चालाकी से दिमाग चलना। एक बार किसी कंपनी के बॉस ने अपने एम्प्लॉइज को एक सबक सिखाने की योजना बनाई, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो उसे ये करना पड़ा, क्योंकि उसको कंपनी में नतीजे नहीं मिल रहे थे, यानी कि एम्प्लॉइज ठीक से काम नहीं कर रहे थे। कुल मिला के उसको नुकसान हो रहा था। उसने एक दिन अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगा दिया कि कल रात उस इंसान का अंत हो गया जो आपकी तरक्की को बाधित कर रहा था, इसलिए आप सभी शाम को पधारे। एक तरफ तो सभी कर्मचारी ये सोचने लगे कि अब मैं आगे बढ़ सकूंगा, क्योंकि उस इंसान का अंत हो गया जिसने मुझे रोक रखा था, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। जब शाम को सभी वहां पहुंच गए, सभी के दिमाग में एक सवाल था कि ऐसा कौन है, मुर्दे में आखिर है कौन। जिस जगह मुर्दा रखा हुआ था, मुर्दा तो क्या सिर्फ कोई निर्जीव चीज कपड़े में लपेटी हुई थी, क्योंकि बॉस सबक सिखाना चाहता था। जब एक एक करके लोग उससे मिलने के लिए गए तो वहां एक कांच लगा हुआ था बड़ा सा, जिस पर लिखा हुआ था, वह सिर्फ आप है जो आपकी तरक्की को रोक रहे हैं। धीरे धीरे सभी अंदर होकर आए और सब सारी बात समझ गए थे। सभी ने बॉस से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि आप ये सोचते थे कि कोई आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो वो सिर्फ आप ही है और कोई है ही नहीं। इसलिए अपने अंदर के इस अहम को निकाल फेंको और आगे बढ़ो। दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अगर आप खुद हार ना मानो तो नकारात्मक सोच की वजह से हम दूसरों पे शक करते हैं, जबकि हमें यह नहीं पता होता कि जड़ हम खुद है। अगर आप खुद पे विश्वास रखते हैं तो आप जरूर आगे बढ़ सकते हैं। कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। एक व्यक्ति था जो गरीब परिवार में रहता था। वह बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे अपने शहर में नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में उसने दूसरे शहर में किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसने अगले ही दिन ट्रेन पकड़ी और दूसरे शहर की तरफ निकल गया। उसकी माँ ने एक टिफिन बॉक्स में रोटियां रख कर दी। वह इतना गरीब था कि उसके घर में सब्जी नहीं बनती थी। ऐसे में बस उसकी माँ ने रोटियां ही दी थी। जब उसका आधा सफर तय हो गया तब उसे भूख लगी। उसने टिफिन निकाला और रोटियां खाने लगा। जैसे वो रोटी खा रहा था, उससे उसके आसपास बैठे लोग उसे देख रहे थे। वह पहले रोटी तोड़ता, फिर टिफिन में कुछ घुमाकर कौर को मुंह में डालता। ऐसा लग रहा था मानो वह रोटी के साथ सब्जी भी खा रहा है। लोग उसे हैरान होकर देख रहे थे। वो ऐसा क्यों कर रहा था उन्हें समझ नहीं आ रहा था। लोग उसे ऐसे ही देख रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति ने उससे पूछ ही लिया, भाई तुम्हारे टिफिन बॉक्स में बस रोटियां ही हैं, तो उसे टिफिन में घुमाकर मुंह में क्यों डाल रहे हो। युवक ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे पास केवल रोटी है, लेकिन इस खाली टिफिन में रोटी घुमाकर मैं यह सोच रहा हूँ कि मैं रोटी के साथ अचार भी खा रहा हूँ। व्यक्ति ने पूछा कि क्या इससे उसे अचार का स्वाद आ रहा है। युवक ने कहा कि मैं रोटी अचार सोच कर खा रहा हूँ तो मुझे स्वाद भी आ रहा है।
जब उसके आसपास बैठे लोगों ने बात सुनी तो एक व्यक्ति ने बोला कि अगर सोचना ही था तो अचार ही क्यों सोचा, मटर पनीर या शाही पनीर सोच लेते। इस तरह तुम उन सब्जियों का भी स्वाद ले पाते। बड़ा सोचो तभी सफलता बड़ी मिलेगी। अगर व्यक्ति के सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी होगी। इसके लिए व्यक्ति को बड़ा सोच होगा। बदलाव। बूढ़े दादाजी को उदास बैठे देख बच्चों ने पूछा, क्या हुआ दादाजी, आज आप इतने उदास बैठे, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था, दादाजी बोले। जरा हमें भी अपनी लाइफ के बारे में बताइए ना, बच्चों ने जिद की। दादाजी कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, जब मैं छोटा था मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मेरी कल्पनाओं की भी कोई सीमा नहीं थी। मैं दुनिया बदलने के बारे में सोचा करता था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, बुद्धि कुछ बढ़ी तो सोचने लगा ये दुनिया बदलना तो बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मैंने अपना लक्ष्य थोड़ा छोटा कर लिया। सोचा दुनिया न सही मैं अपना देश तो बदल ही सकता हूँ। पर जब कुछ और समय बीता, मैं अधेड़ होने को आया तो लगा ये देश बदलना भी कोई मामूली बात नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है। चलो मैं बस अपने परिवार और करीबी लोगों को बदलता हूँ। पर अफसोस मैं वो भी नहीं कर पाया। और अब जब मैं इस दुनिया में कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ तो मुझे एहसास होता है कि बस अगर मैंने खुद को बदलने का सोचा होता तो मैं ऐसा जरूर कर पाता, और हो सकता है मुझे देखकर मेरा परिवार भी बदल जाता, और क्या पता उनसे प्रेरणा लेकर ये देश भी कुछ बदल जाता, और तब शायद मैं इस दुनिया को भी बदल पाता। ये कहते कहते दादाजी की आंखें नम हो गईं और वे धीरे से बोले, बच्चों तुम मेरी जैसी गलती मत करना, कुछ और बदलने से पहले खुद को बदलना, बाकी सब अपने आप बदलता चला जाएगा। फ्रेंड्स, हम सभी में दुनिया बदलने की ताकत है, पर इसकी शुरुआत खुद से ही होती है। कुछ और बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा, हमें खुद को तैयार करना होगा, अपनी स्किल्स को स्ट्रेंथन करना होगा, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाना होगा, अपनी डिटर्मिनेशन को फॉलो करना होगा, और तभी हम वो हर एक बदलाव ला पाएंगे जो हम सचमुच लाना चाहते हैं। दोस्तों, इसी बात को महात्मा गांधी ने बड़े प्रभावी ढंग से कहा है, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते। अपनी कमी को ताकत में बदलो। एक रेस्टोरेंट के मालिक का कारोबार धीरे धीरे कम होता जा रहा था। उसके लड़खड़ाते हुए भविष्य को सुधारने का कोई रास्ता उसे नहीं मिल रहा था। काफी निराश होकर उसने एक जानकर व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। जिससे सलाह मांगी उस आदमी ने उससे कहा, बहुत आसान है, बस अपने रेस्टोरेंट का नाम बदल दो। मालिक ने विरोध किया, मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ? इसे दशकों से ब्राइट सन के नाम से जाना जाता है। एक दोस्त होने के नाते आपको ये सुझाव मैंने दिया है, बुद्धिमान व्यक्ति ने समझाया। फिर भी यह आपके हाथ में है। आप दशकों पुराने नाम को जारी रखकर अपनी निराशा को दूर कर सकते हैं, लेकिन इससे आपके कारोबार में इजाफा नहीं होगा, या इसे आप बदल सकते हैं और वापस अपना कारोबार बढ़ाकर तेजी में ला सकते हैं। ठीक है, ठीक है। रेस्टोरेंट के मालिक ने विनम्रता से सहमति व्यक्त की और पूछा, आप ही बताइए नया नाम क्या होना चाहिए? इसे 7 स्टार्स नाम दे दो, लेकिन इसके साइन बोर्ड पर सिर्फ 6 स्टार्स ही रखना। 6? रेस्टोरेंट के मालिक ने पूछा, यह बहुत अजीब है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? मैंने जो कहा उसे एक प्रयोग के तौर पर सिर्फ 3 महीने करके देखो और 3 महीने बाद मुझसे मिलना और बताना, बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा। रेस्टोरेंट के मालिक ने बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह का मान रखा और नाम बदलकर 7 स्टार्स कर दिया, साइन बोर्ड पर सिर्फ 6 स्टार्स रखने के साथ। फिर ऐसा हुआ कि पास से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति एक पल के लिए रुक जाता, साइन बोर्ड के तारे गिनता और इस 1 स्टार की कमी क्यों है वह जानने के लिए पूछने जाता था, यह सोचकर जैसे उसने अकेले ही इस कमी को देखा हो। जैसे ही 1 स्टार क्यों नहीं है ऐसा पूछता तो मालिक तुरंत जवाब देता, वह 1 स्टार हमारे आने वाले कस्टमर का रूप है। जैसे आप यहाँ आए हैं, ऐसा बताने के साथ ही ज्यादातर व्यक्ति कुछ न कुछ खाने पीने का ऑर्डर दे देते थे। इस एक तरकीब के चलते दिन ब दिन कस्टमर्स की तादाद बढ़ने लगी और रेस्टोरेंट के मालिक के कारोबार में मुनाफा भी बढ़ने लगा। इस कहानी में रेस्टोरेंट के नाम को और उसके साइन बोर्ड को लेकर 2 चीजें ऐसी है जो लोगों को उस तरफ खींच रही थी। एक तो साइन बोर्ड का नाम 7 स्टार्स और सितारे सिर्फ 6। यह चीज एक तरह से आई कैची यानी कि पढ़ने में ही आकर्षित लगने वाली थी। अब आपको लगेगा इसमें आकर्षित क्या है? तो सुनो, साइन बोर्ड का नाम 7 स्टार्स और सितारों का 6 होना एक कमी को दिखता है। और बेसिक ह्यूमन नेचर, मानव के बुनियादी स्वभाव की बात करें तो वह कमी को सबसे पहले देखता है, जो उन्हें उस कमी के बारे में सोचने पर ज्यादा ट्रिगर कर देता है। फिर क्या है, जहां इंसान को कमी दिखती है वहां वह सलाह देने भी जाएगा। खासकर वहां तो बिल्कुल जाएगा जहां बिजनेस संबंधित या जरूरत संबंधित बात हो, क्योंकि गलतियां निकालने में और उससे संबंधित बातें करने में सबको मजा आता है। और यही गलती उस रेस्टोरेंट मालिक के लिए एक मार्केटिंग का जरिया बन गई, जिसके चलते उसकी कमाई में बढ़ोतरी होती गई। इससे एक बेहतर सीख हम यह ले सकते हैं, लोग आपकी कमी निकाल रहे हो तो उसे निकालने देनी चाहिए। आपकी गलतियों का मजाक बना रहे हो तो बनने देना चाहिए। क्या पता आपकी वही गलती या आपकी कमी आपकी प्रगति का जरिया बन जाए। लेकिन एक शर्त पे, आपकी कमी या गलती लोगों को फायदा देने वाली होनी चाहिए, न कि नुकसानदायक।